हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कीवर्ड डेंसिटी के बारे में कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, क्यों हम कीवर्ड डेंसिटी चेक करते हैं और कैसे हम कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट करें, इसका फार्मूला क्या है और आइडियल कीवर्ड डेंसिटी एक वेब पेज के लिए क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाई वी शुड चेक कीवर्ड डेंसिटी, हमें कीवर्ड डेंसिटी क्यों चेक करनी चाहिए। अगर हम एक कीवर्ड को वेब पेज पे बार बार यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम यानी मल्टीपल टाइम्स एग्जैक्टली सेम कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। यानी कि गूगल को ऐसा लगता है कि आप एक ही कीवर्ड को फोर्सफुली रैंक कराना चाहते हैं, जो कि गूगल वेब मास्टर गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तो इस कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम कीवर्ड डेंसिटी चेक करते हैं ताकि आपको गूगल पेनल्टी ना लगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड यूज्ड अपॉन टोटल वर्ड्स इनटू 100। इसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं टोटल वर्ड्स ऑन द वेब पेज 400 हैं, कीवर्ड यूज नंबर ऑफ टाइम्स 4 हैं, तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी होगी 4 अपॉन 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, पर 100 वर्ड्स में जितनी बार आपका कीवर्ड यूज होता है उसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए 100 वर्ड्स में आपका एक बार यूज हो रहा है तो 1% हो गई, 2 बार यूज हो रहा है तो 2% हो गई। तो 400 वर्ड्स में अगर 4 बार यूज हो रहा है तो 1% हो गई, क्योंकि पर 100 एक एक बार यूज हो रहा है वो। तो इस तरह से हम एवरेज निकाल के कीवर्ड डेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बोनस टिप है आज आपके लिए कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी 1-2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेस्ट, मतलब इससे अगर ज़्यादा होती है तो चांसेस होते हैं कि गूगल आपको उस कीवर्ड के लिए रैंक ना दे, लोअर रैंक देगा। और इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आजकल कीवर्ड डेंसिटी बहुत कम लोग चेक करते हैं, क्योंकि आजकल लोग जेन्युइनली कंटेंट लिखते हैं, क्योंकि उसके बिना रैंक आती भी नहीं है। तो जैसे जहाँ जहाँ जो वर्ड यूज़ होते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। पहले क्या है, कंटेंट राइटर के थ्रू लिखाते थे और पहले लोग यानी कि कई जगह कीवर्ड स्टफ़ कर देते थे, ये टेक्निक चलती थी क्योंकि पहले ये रैंकिंग आ जाती थी। तो पहले कीवर्ड स्टफिंग होती थी तो इसलिए कीवर्ड डेंसिटी 3 या 4% रखते थे लोग। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लोग जेन्युइन कंटेंट लिखते हैं, आप भी आई थिंक जेन्युइन कंटेंट लिखते हैं, तो कीवर्ड डेंसिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप जेन्युइनली कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गूगल समझता है कि आप अपने हिसाब से मतलब जो कंटेंट लिखना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वर्ड को यूज़ करने की, वहाँ आप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है वेब पेज में। आप सिमिलर कीवर्ड या वेरिएशन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कीवर्ड है वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन, तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, थोड़ा वेरिएशन हो गया। वर्डप्रेस कस्टमाइज्ड डिज़ाइन, वर्डप्रेस रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो थोड़े वेरिएशंस और सिमिलर कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड डेंसिटी वैसे ही आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कीवर्ड वेरिएशन या सिमिलर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम चेक करें कि एक वेब पेज पे कितने वर्ड्स हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है। मान लेते हैं ये पेज ले लेते हैं, तो इस पेज के अंदर हमें ये वाले वर्ड्स काउंट नहीं करने, हमें इसे हम एमसी कहते हैं, यानी मेन कंटेंट। तो आपका कंटेंट यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से कॉपी कीजिए, तो ये आपका कंटेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आपने ये कॉपी किया, फिर इसे इमेज भी कॉपी हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसे नोटपैड में पेस्ट करें, कंट्रोल ए यानी कॉपी करें सेलेक्ट ऑल करके, फिर वर्ड पैड में, ये सॉरी एमएस वर्ड में आप इसे पेस्ट कर दें। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं 564, और आप यहाँ कंट्रोल एफ करके अपना कीवर्ड चेक कर सकते हैं, ईट गूगल पेज। तो ये एक ही बार यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाकी मैंने वेरिएशन यूज़ किए हैं। तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी हुई आप इस फॉर्मूले में
वापस चलते हैं, लगा सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया है कि कैसे यूज़ करते हैं कीवर्ड डेंसिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।